खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा रहे कोरोना मरीजों से मनमानी वसूली पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला और राज्य सरकार सख्त। जयपुर में पहली बार निजी अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई। आपको बता दें, जयपुर में पहली बार निजी अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई सामने आई है। प्रतापनगर स्थित शिवम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा के निर्देश पर यह एक्शन हुआ है। सीएमएचओ डॉक्टर हंसराज बधालिया की टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों को तत्काल प्रभाव से किया शेल्बी हॉस्पिटल में शिफ्ट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विकास, देखिए, जयपुर में पहली बार निजी अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आयुषु पूरे जयपुर में निजी अस्पतालों को लेकर के शिकायतें आ रही थी और निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के साथ मनमानी वसूली की शिकायतें आ रही थी, उसको देखते हुए प्रशासन अब सख्ती के मूड में आ गया है। हम आपको आज की बात करें तो आज 4 जगहों पे अलग अलग चीज देखने को मिली, जिसमें सबसे बड़ी जो चीज एक्शन देखने को मिला है वो मिला है सांगाने स्थित शिवम सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है वहां पर, जहां पर जो अस्पताल है उसको तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन की टीम के निर्देश पर सीज कर दिया गया है। अस्पताल के अंदर 4 मरीज ये भर्ती बताए जा रहे थे, उन 4 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सूचना मिलने पर तो पुलिस थाना स्थानीय पुलिस उस पर वहां बुला लिया गया है। भारी तादाद में पुलिस जाब्ता वहां बुलाया गया है, जिसकी देखरेख के अंदर अस्पताल को किया गया है। सीएमएचओ द्वितीय हंसराज बधालिया के निर्देशन में टीम जो वहां पहुंची है और पूरे अस्पताल को सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर दूसरे अस्पतालों की बात करें तो आज धनवंतरी हॉस्पिटल को भी कारण बताओ नोटिस देते हुए वहां पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो कि वहां पर जो मनमानी वसूली थी उसका पूरा विस्तृत रूपरेखा तैयार करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही आज देखते हैं फोर्टिस अस्पताल के अंदर खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे थे और वहां पहुंच करके उन्होंने जो व्यवस्था है उनका जायजा साथ ही प्रशासन को किसी भी मरीज से अगर मनमानी वसूली की जाएगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। यानी साफ है, कल से सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं और नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद में अब फील्ड में भी सख्ती दिखाई जा रही है। आज पहली बार ऐसा मौका मिला है जब जो हॉस्पिटल है उसको सीज कर दिया गया है और सिर्फ इसलिए सीज कर दिया गया है क्योंकि अस्पताल को लेकर कई तरह की शिकायतें थी। अस्पताल को लेकर शिकायतें ये भी थी कि न सिर्फ वो मरीजों से मनमानी वसूली कर रहे हैं, बल्कि ये भी शिकायत थी कि जो अस्पताल को आवंटित ऑक्सीजन है उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा था। इस तरह की शिकायतों के बाद में जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ द्वितीय जो है हंसराज बधालिया के निर्देशन में टीम वहां पहुंची है और टीम ने वहां पर जाकर छापामारी कार्रवाई करते हुए वहां पर पूरे अस्पताल को सीज कर दिया है। वहां मौजूद जो अस्पताल में मरीज थे उनको आनंद फानन में तत्काल प्रभाव से शेल्बी अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, और देखिए, जो इस तरीके से आपदा के में भी अवसर जो है वो तलाश रहे हो, उनके सामने ऐसा उदाहरण पेश करके एक बड़ी नजीर यहाँ पे पेश की गई है ताकि फ्यूचर में भी इस तरीके की कोई घटना सामने ना आए। देखिए आयुषी, बिल्कुल ये जो कार्रवाई है बहुत जरूरी हो गई थी। जिस तरह से अस्पतालों में मनमानी चल रही थी उसको देखते हुए ऐसी कार्रवाइयां बहुत जरूरी होगी, क्योंकि इस तरह की जो आपदा है, इस आपदा में सरकार का सहयोग करने के बजाय निजी अस्पताल जो है चांदी कूट रहे हैं। हमने खुद ने कई अस्पतालों का स्टिंग ऑपरेशन किया है। हमारे दर्शकों को हमने बताया किस तरह से अस्पतालों के अंदर लूट मच रही है, किस तरह से जो नियम कायदे हैं उनको ताक पे रख करके मरीजों से लूट खसोट की जा रही है, मनमानी फीस वसूली जा रही है। उसके बाद में अब जयपुर जिला प्रशासन जो है वो सख्त रुख अपना लिया है और तत्काल प्रभाव से कार्रवाइयां जो है वो शुरू कर दी गई है। आज पहली कार्रवाई जो है उसमें शिवम हॉस्पिटल जो है उसको पूरी तरह सीज कर दिया गया है। वहाँ के जो अस्पताल के भर्ती मरीज थे उनको आनंद फार्म में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और ये मैसेज दिया गया है पूरे जो अस्पतालों की जो पूरा बना हुआ है, जो फोकस जिन्होंने बना रखा है उनको एक बड़ा मैसेज दिया गया है। सरकार जो है अब इस पूरे मामले में कहीं भी रियायत नहीं बरतेगी। अगर किसी भी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई शिकायत आती है या मनमानी वसूली को शिकायत आती है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह की अभी इस वक्त महामारी का दौर है, पूरे सरकार जो है युद्ध स्तर पर लड़ रही है, आम जनता जो है वो त्रस्त है, उसके बीच में अगर इस तरह से मनमानी वसूली होती है तो निश्चित तौर पर ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज का कदम जो है जिला प्रशासन का काफी सराहनीय कदम है और कह सकते हैं इससे काफी नजरी मिलेगी दूसरे अस्पतालों को। और जो कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर में जो निकाले थे गाइडलाइन निकाली गई थी अस्पतालों को लेकर के, अस्पतालों में दरें निर्धारित की गई थी, उनके हिसाब से जो वसूली नहीं कर रहे हैं और मनमानी वसूली कर रहे हैं उन सभी अस्पतालों को, अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन को ये नजर मिलेगी कि उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। जी
बिल्कुल विकास, और साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि जो मरीज जो उस अस्पताल में भर्ती थे उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, तो ऐसे में ये भी एक अच्छा उदाहरण पेश होगा ताकि मरीजों को भी तकलीफ ना हो और अस्पताल पर भी एक कड़ी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, देखिए सरकार ये जरूर कर सकती है कि सख्ती बरते, लेकिन अस्पताल को सीज करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि अस्पताल में भर्ती मरीज जो है उनमें से किसी की जान नहीं चली जाए। और ये पूरा एक्शन प्लान बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनके निर्देश पर टीम वहां पहुंची है और जो बैकअप सपोर्ट लेते हुए दूसरे अस्पताल सेल्वी अस्पताल की बात सामने आ रही है कि सेल्वी अस्पताल के अंदर 4 मरीजों को शिफ्ट किया गया है। और उसके बाद हम आपको बता दें करीब 10 दिन पहले भी इस अस्पताल को चेतावनी दी गई थी, साथ में कहा गया था कि अगर इसी तरह से आपकी शिकायत आती रहेगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी लगातार मरीजों को भर्ती करना और उनसे मनमानी वसूली का दौर जारी रहा। ऐसे में सख्त रुख अपना देते हुए आज जो है अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई रात अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अस्पताल को सीज कर दिया गया है, बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और कार्रवाई के लिए पुलिस, स्थानीय पुलिस जो है उसको बुलाया गया है, भारी जाब्ता जो है हॉस्पिटल के बाहर तैनात किया गया है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ा एक्शन यहाँ पर, और आपको बता दें जयपुर में पहली बार निजी अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई सामने आई है और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है।